डियर चेस प्लेयर्स, पेरेंट्स, लिस्टर्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज के वीडियो में सर्वप्रथम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हम सभी कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि हम उस फैसले को लेने के लिए बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कैसा करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, क्या डिसीजन लूँ। बड़ा कन्फ्यूजन, बहुत कन्फ्यूजन होता है। चेस भी ऐसा ही एक गेम जो ज़िंदगी के बहुत करीब है। चेस और ज़िंदगी जो है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें भी हमको कड़े फैसले लेने पड़ते हैं और उन कड़े फैसले को लेने के दौरान हमको बहुत सावधानीपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखना पड़ता है, अपनी चालों को चलना पड़ता है और एक सही निर्णय की तरफ, डिसीजन मेकिंग की तरफ हमको जाना पड़ता है। तो ये हमको ये जो गेम है वो एक डिसीजन मेकिंग सिखाता है। तो आप आज के इस वीडियो का टॉपिक समझ ही गए होंगे कि चेस से सीखें निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग इन चेस। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्रारंभिक दौर के, हमारे स्टार्टिंग फेज के बच्चे हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो खेल रहे हैं, जो प्लेयर खेल रहे हैं, वो तो जानते हैं कि किस प्रकार से हमको डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, किस प्रकार से हमको कैसा बिहेवियर हमारा वहाँ होना चाहिए। परंतु जो स्टार्टिंग फेज के बच्चे हैं वो अभी थोड़े प्रारंभिक दौर में हैं, तो यही हम सीखेंगे कि कैसे हमको डिसीजन मेकिंग करना है, कैसे हमको ज़िंदगी में और चेस में, दोनों में, बोर्ड के ऊपर और हमारी ज़िंदगी के बोर्ड के ऊपर कैसे फैसले को लेना है और फैसला नहीं लेना है, सही फैसला लेना है। यही हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, दबाव में बिखरना नहीं। कई बारी चेस का बोर्ड होता है सामने, गेम हम खेल रहे हैं, मैच चल रहा है, सामने वाला बड़ा अटैकिंग मोड में होता है, बहुत ज़बरदस्त चालें चल रहा है और हम क्या होता है, हम डिफेंसिव मोड में होते हैं, हम चिंता करने लगते हैं और हमको ऐसा लगता है यार अब तो हम तो हार जाए। तो उस समय हमको दबाव में बिखरना है। आपने क्रिकेट में देखा हो, पहले के समय में ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो उसको सब कहते थे कि ये जो टीम है वो दबाव में बिखरती नहीं, और अब तो हमारी भारतीय टीम भी दबाव में बिखरती नहीं। तो इसी प्रकार से हमको अपने दिमाग को हमें शांत रखना है, काम, पीस, शांति से सोचना है और सही डिसीजन मेकिंग करना है। इसी प्रकार से ज़िंदगी में भी होता है कि कई बार बहुत मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हमको फैसले लेने की हमारी बारी है। हमको बहुत ही शांत दिमाग से अपनी ज़िंदगी में भी उस मुसीबत से, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कुछ सोचना है। ऐसा ही ज़िंदगी के बोर्ड पर और चेस के बोर्ड पर भी हमको शांत रहकर अपने डिसीजन लें। दूसरी बात, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। या चेस हो या ज़िंदगी हो, उसमें क्या होना चाहिए हमारा कैलकुलेटेड रिस्क। हमको रिस्क और रिवॉर्ड कितना मिलना है उसकी हमको जानकारी होनी ही चाहिए। चेस के बोर्ड में भी हो, चाहे वो ज़िंदगी में भी हो। एक समझदार खिलाड़ी जो है वो कंटिन्यूसली एक चाल चलते जाता है। एक आम खिलाड़ी सोचते रहता है। आम खिलाड़ी सिर्फ एक चाल के बारे में सोचेगा, दूसरी चाल के बारे में सोचेगा, परंतु एक समझदार खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी, एक मजा हुआ जो खिलाड़ी होता है, वो 4-5 चालों के बारे में सोचता है। वो सोचना भी चाहिए क्योंकि उसको जीतना है। वो हारने के लिए नहीं आया वहाँ, वो जीतने के लिए आया, वो जीतने की मंशा से बैठा है। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी का भी है कि हमको अपनी ज़िंदगी में जो फैसले हम लेते हैं, चाहे वो करियर के हो, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे वो हम किसी भी क्षेत्र में, हम तुरंत की नहीं सोचना है। चेस में भी ऐसा ही है, तो तुरंत की चाल के बारे में नहीं सोचना है, तो 5 चाल आगे का सोचना है। इसी प्रकार से ज़िंदगी में भी हमको तुरंत नहीं सोचना है। आज हमारा जो फैसला हमने लिया हुआ है वो 4-5 साल बाद भविष्य में क्या इफेक्ट करेगा, क्या प्रभाव डालेगा, उसके बारे में हमको सोचना है। तो ज़िंदगी और चेस हमको ये सिखाता है कि किस प्रकार से जीवन को जीना है, किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी को में फैसले को हमको लेना है, कैसे हमको आगे बढ़ना है। अच्छा, एक और बात कि मान लीजिए आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, आपके चेसबोर्ड पर सारे पीसेस डाउन हो, तो क्या आप क्या करेंगे? कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि अरे यार जान छूटे, बोर्ड कब गेम खत्म होगा, कब लंच मिलेगा, कब खाना खाने को मिलेगा, कब जाऊँगा मैं, तुरंत गेम रिजाइन करने के लिए देखते हैं, तुरंत गेम छोड़ने के लिए। पर हमको ये नहीं करना। तीसरी बात ये है कि हमको वहीं से कम बैक करना, वापस मैच में आने के बारे में उनको प्लानिंग करना। भले ही हमारा सब कुछ लुट चुका है, पर हमारे आत्मविश्वास में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा आत्मविश्वास वहाँ से दोगुना होकर हमको कैसे उसको उस मैच में वापस आना है, उसके बारे में हमको वहाँ से रणनीति बनाना। इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में भी हमको करना है। यदि मान लीजिए कभी हमको असफलता हाथ लगे, क्योंकि पीएससी की वेबसाइट में एक बड़ी खूबसूरत कोट लिखा है कि असफलता एक ट्रैफिक सिग्नल की लाल बत्ती की तरह होती है, रुक गए और चल दिए। ये बहुत ही पसंद आती है मुझे। तो हमको ज़िंदगी में भी इसी प्रकार से, जब हमारी ज़िंदगी में असफलताएँ, वहाँ से हमको अपनी ज़िंदगी में वापस कैसे कंपेयर करना है, उसके बारे में हमको सोचना है। तो इसी प्रकार से हमने आज देखा कि चेस और ज़िंदगी एक ही सिक्के के दो पहलू है। कितना बढ़िया विश्लेषण हम कर सकते हैं चेस के माध्यम से अपनी ज़िंदगी का, और ज़िंदगी का विश्लेषण चेस के बोर्ड पर कैसे कर सकते हैं। अगली बार से
जब आप भी चेस खेलने के लिए बैठें तो ध्यान रखें मेरी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, हमारे जो स्पेशली हमारे छोटे बच्चे जो अभी खेलना शुरू कर रहे हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चेस में अपना करियर बनाने के लिए पुश कर रहे हैं या आगे बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझनी होगी, ये इन बातों को समझना होगा, क्योंकि चेस एक मामूली गेम नहीं है, पूरे दिमाग को तरोताज़ा दिमाग की एक्सरसाइज करने वाला गेम है। तो जब भी आप अगले टूर्नामेंट में या अगली बार जब भी चेस के बोर्ड पर बैठें तो सोच कर बैठें कि हमको असफलता से डरना नहीं है, हमको कमबैक की तैयारी करना है, सही डिसीजन मेकिंग, सही निर्णय लेने की तरफ हमको बढ़ना है। मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि आज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे दृष्टिबाधिता शतरंज कल्याण समिति के प्रयास को आप सराहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक मिलने के वादे के साथ मैं आपका साथी, आपका दोस्त या आपका मेंटर गाइड जो भी आप समझें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या सोचते हैं आप इस जो टॉपिक आज हमने लिया उसके बारे में। तो अगली बार तक के मिलने के वादे के साथ मैं डॉक्टर दिलीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।